खुश आमदीद। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि किसी को जमानत मिल गई या किसी की जमानत मुस्तरद हो गई, लेकिन ये जमानत आखिर है क्या? आज हम इंसाफ के निज़ाम के इसी अहम पहलू को समझेंगे। पाकिस्तान में ये पूरा निज़ाम ज़ाब्ता फौजदारी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत चलता है, और ये किसी मुल्जिम की आज़ादी और मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान एक बहुत ही नाजुक पुल का काम करता है। तो सीधे लफ्ज़ों में ज़मानत क्या है? ये है किसी मुल्जिम की हिरासत से आर्जी रिहाई। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़मानत बेगुनाही का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक मशरूत आज़ादी है जो इस पक्के वादे पर दी जाती है कि मुल्जिम कानूनी कार्रवाई में पूरा ताउन करेगा और जब भी अदालत बुलाएगी वो हाजिर होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है, क्या हर मुल्जिम को जमानत मिल सकती है? क्या ये एक गारंटी है? यही वो नुक्ता है जो जमानत के कानून को इतना दिलचस्प और सच पूछें तो पेचीदा भी बनाता है, और इसका जवाब इस बात पर मुनहसर है कि जमानत एक हक है या अदालत की तरफ से दी गई एक रियायत। आज के इस तज्जिये में हम इन्हीं नुकात का एक एक करके जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि जमानत है क्या, ये कब एक हक और कब एक रियायत बन जाती है, और गिरफ्तारी से पहले और बाद में इसे हासिल करने के क्या तरीके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बुनियादी तौर पर ज़मानत को आप एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ सकते हैं। ये एक वादा है कि मुल्जिम इंसाफ के अमल से भागेगा नहीं बल्कि इसका सामना करेगा। ठीक है, तो आइए अब इसकी गहराई में चलते हैं। जमानत के कानून में सबसे अहम और पहली तफरीक ये है कि इल्ज़ाम किस किस्म के जुर्म का है। यही वो पहला चौराहा है जहां कानून दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाता है। यहाँ कानून एक बहुत वाज़ेह लकीर खींचता है। एक तरफ है कम संगीन जराइम, जिन्हें काबिले ज़मानत या बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। इनमें ज़मानत मुल्जिम का कानूनी हक है, अदालत इसे रद्द नहीं कर सकती। दूसरी तरफ है संगीन या नाकाबिले ज़मानत जराइम यानी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। यहाँ मामला बिल्कुल उलट है। फैसला मुकम्मल तौर पर अदालत की सौदीद पर है। ये एक रियायत है, हक नहीं। काबिले ज़मानत जराइम में तो मामला बहुत सीधा है। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम एक ज़मानती मुचलका यानी एक किस्म की सिक्योरिटी जमा कराता है और अदालत या पुलिस ऑफिसर उसे रिहा करने का पाबंद होता है। यहाँ कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं होती, क्योंकि कानून कहता है कि ये एक हक है। लेकिन जब बात नाकाबिले ज़मानत जराइम की आती है तो सूरत हाल एकदम बदल जाती है। यहाँ अदालत एक रेफरी की तरह काम करती है जो बहुत से अवामिल का जायजा लेती है। जुर्म कितना संगीन है, सज़ा कितनी सख्त है, क्या मुल्जिम के मुल्क से भागने का खतरा है, सबूत कितने मजबूत हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात पर ही जमानत का फैसला होता है। अब एक बहुत ही मुनफरिद तस्वुर की तरफ आते हैं, जिसे क़ब्ल गिरफ्तारी या एंटिसिपेटरी ज़मानत कहा जाता है। ये, जैसा कि नाम से जाहिर है, मुमकिना तौर पर गलत गिरफ्तारी के खिलाफ एक हिफाजती इक़दाम है। कोई शख्स इस किस्म की ज़मानत क्यों चाहेगा? सोचने की बात है ना? इसका बुनियादी मकसद किसी बेगुनाह शख्स को बदनीयती यानी मालाफाइड इरादे पर मबनी झूठे मुकदमात और उसके नतीजे में होने वाली हरासानी और गिरफ्तारी से बचाना है। इसका तरीकाकार ये है कि गिरफ्तारी से पहले ही अदालत से रुजू किया जाता है। अदालत पहले एक आर्जी हुक्म, जिसे अबूरी ज़मानत कहते हैं, जारी करती है। उसके बाद पुलिस और शिकायत कुनिंदा का मौक़िफ़ सुनकर हतमी फैसला करती है कि ज़मानत पक्की की जाए या नहीं। तो अहम नुक्ता यह है कि क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत कोई आम बात नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 498 के तहत ये एक गैर मामूली रिलीफ है जो सिर्फ ख़ास हालात में ही दिया जाता है, जब अदालत को लगे कि मुल्जिम को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आइए अब इस सूरत हाल की तरफ चलते हैं जो सबसे ज़्यादा आम है, यानी किसी लाकाबिले ज़मानत जुर्म में गिरफ्तारी हो जाने के बाद ज़मानत की दरख्वास्त देना। बादस गिरफ्तारी ज़मानत या पोस्ट अरेस्ट बेल का सीधा सा मकसद ये यकीनी बनाना है कि किसी शख्स को सज़ा से पहले कैद में ना रखा जाए और उसे अपनी आज़ादी का हक मिले। ये ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 497 के तहत दी जाती है। इसका अमल भी समझ लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद दरख्वास्त दायर होती है। अदालत इस्तिगासा यानी सरकारी वकील को नोटिस करती है, दोनों फरीकैन को सुनती है और फिर रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद की बुनियाद पर अपना फैसला सुनाती है। लेकिन कानून यहाँ एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है, जिसे प्रोहिबिशन क्लॉज या ममानियत की शिक कहते हैं। दफ़ा 497(1) के मुताबिक अगर जुर्म इंतहाई संगीन हो, मसलन जिसकी सज़ा मौत, उम्र कैद या 10 साल से ज़्यादा हो, तो ज़मानत हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन संगीन मुकदमात में भी ज़मानत का एक रास्ता मौजूद है जो कानून के अंदर ही दिया गया है। ये ताकतवर कानूनी उसूल दफ़ा 497(2) से आता है और इसे कहते हैं रूल ऑफ फर्दर इंक्वायरी।
اگر استغاثہ کے پاس شروع میں ٹھوس ثبوت نہ ہو یا کیس میں شک کی گنجائش ہو تو عدالت کہتی ہے کہ اس معاملے میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی کیس فردر انکوائری کا بنتا ہے، ضمانت جو پہلے ایک رعایت تھی اب ملزم کا حق بن جاتی ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور اصول ہے۔ ٹھیک ہے، ضمانت مل گئی، لیکن کیا اب سب ختم؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آزادی کچھ سخت قانونوں اور شرائط کے ساتھ آتی ہے جن پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ عدالت ضمانت دیتے وقت کو شرائط لگا سکتی ہے، جیسے ضمانتی مچلکہ جمع کروانا، ہر پیشی پر حاضر ہونا اور گواہوں پر اثر انداز نہ ہونے کی پابندی۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ملزم قانونی عمل میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ اور اگر ان اصولوں کو توڑا جائے تو اس کے نتائج بھی ہیں۔ اگر ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوتا، گواہوں کو دھمکاتا ہے یا ضمانت پر رہتے ہوئے کوئی اور جرم کرتا ہے تو عدالت اس کی ضمانت منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ آخر میں آئیے اس بنیادی فلسفے پر بات کرتے ہیں جو ضمانت کے پورے تصور کی بنیاد ہے۔ یہ صرف ایک قانونی طریقہ کار نہیں بلکہ انصاف کے ایک بہت بڑے اصول کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کا یہ طاقتور قول پوری بحث کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انصاف کے نظام کا جھکاؤ آزادی کی طرف ہے۔ کسی کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا ایک غیر معمولی اقدام ہونا چاہیے، معمول نہیں۔ اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ ایک معاشرہ کس طرح ایک فرد کی ذاتی آزادی اور معاشرے کی مجموعی حفاظت کے درمیان وہ نازک توازن قائم کرتا ہے۔ ضمانت کا قانون اصل میں اسی مشکل سوال کا عملی جواب دینے کی ایک کوشش ہے۔